मी डॉक्टर अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। अगर एक इंसान में दो क्वालिटीज होंगी तो वो सक्सेसफुल है। अगर ये दो क्वालिटीज इंसान में नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं है माय डियर। एक पहली क्वालिटी, जब आप तन्हाई में बैठते हो, जब आप तन्हाई में बैठते हो तो आप कैसा फील करते हो? अगर आप अच्छा फील करते हो तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप तन्हाई में तंग नहीं होते हो, क्योंकि तन्हाई आशनाई का सफर है। अगर आप इसमें तंग होते हो तन्हाई में तो फिर आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो, अगर आप तन्हाई में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थोड़ी सी भी परवाह नहीं है लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में कौन सी पॉलिसी कर रहे हैं, अगर आपको जरा सी परवाह नहीं है व्हाट पीपल से, तो आप जिंदगी में कामयाब है। लेकिन अगर आपने जहन पे ले लिया लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, फलानी फिस्तानी वो ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो आप, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। दो क्वालिटीज में फिर से बताता हूं। पहली क्वालिटीज, आप तन्हाई में कैसा फील करते हो। अगर आप तंग आ जाते हो तन्हाई में तो आप कामयाब नहीं हो, क्योंकि तन्हाई आशनाई का सफर होता है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, लोग मिले तो रोग मिले। अगर आपने लोगों के बारे में सोचा लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं तो आप कामयाब नहीं है। अगर आपको जरा सी परवाह नहीं है लोगों की, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर आप जरा सी भी परवाह नहीं करोगे तो आप कामयाब हो। अगर आपने परवाह की कि लोग क्या कहेंगे तो आप नाकामयाब हो। एज पर रिसर्च 99% लोग जो दुनिया में है वो यही सोचते हैं, फलानी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, फिस्तानी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर हम 1% इसमें निकालें तो वही लोग कामयाब है दुनिया में। जो 1% ये नहीं सोचते कि फिस्तानी फलानी मेरे बारे में कैसा फील कर रहा है। अगर यही 1% दुनिया में कामयाब है और यही सक्सेसफुल है, 99% लोग इसीलिए कामयाब नहीं है क्योंकि वो यही सोचते हैं, इसी में लगे रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो दे दिया, लोग मिले तो सिर्फ लोग मिलते हैं, लोग मिले तो सिर्फ लोग मिलते हैं। जिंदगी में जिसने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया उसने खुदा को पहचाना, जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तन्हाई में बैठिए, तन्हाई जिंदगी का सबसे सुकून सफर है और सबसे आशना सफर है। तन्हाई में हमेशा बैठा करो, क्योंकि उस टाइम तुम्हें मौका मिलता है कि मैं कहाँ हूं, वेयर आई स्टैंड्स, मैंने क्या किया, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। उस टाइम आपको ये पूरा मौका मिलता है। लेकिन अगर आप तन्हाई में तंग आए, तंग आ गए तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और लोग, अगर आपने लोगों के बारे में सोचा जो दुनिया में सक्सेसफुल है, अगर मैं न्यूटन की बात करूं, एडिसन की बात करूं, जो जो सक्सेसफुल हो गए, तो उसने कहा सेब ऊपर क्यों जाता है नीचे क्यों नहीं आता, लोगों ने कहा पागल है। अगर मैं करूं, अगर मैं बात करूं राइट ब्रदर्स की, उन लोगों ने कहा हम आसमान में उड़ाएंगे लोगों को, तो लोगों ने कहा ये पागल है। और अगर एडिसन की बात करें, उसने कहा दुनिया को मैं अपनी रोशनी से मैं बल्ब बनाऊंगा, मैं दुनिया को चमकाऊंगा, लोगों ने कहा ये पागल है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, दुनिया में दुनिया को पागलों ने चेंज किया, न कि अक्लमंदों ने। अक्लमंद दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर मिस्टेक्स ऑफ पीपल। अगर हम बात करें दुनिया को बदलने की, तो ये सिर्फ उन चीजों ने, उन लोगों ने बदल दिया जिन लोगों को दुनिया ने पागल करार दिया। जिन लोगों को दुनिया ने पागल करार दिया उन लोगों ने ही दुनिया को चेंज किया। अगर आज की अमीर इंसान की बात करें, इलान मस्क की, उसने कहा गाड़ी ड्राइवर के बगैर क्यों नहीं चलेगी, लोगों ने कहा पागल है। उसने कहा अगर हम रॉकेट स्पेस पे भेज देते हैं, हम एक ही रॉकेट को दोबारा क्यों नहीं भेज सकते। साइंटिस्टों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने पॉसिबल कर दिया। साइंटिस्टों ने कहा ये पागल है। अब इलान मस्क कहता है जमीन खत्म हो जाएगी, हम चांद पे लोगों को बसाएंगे, लोग कहते हैं पागल है। लेकिन मेरे ख्याल से 30 to 40% वो कामयाब हो गया, क्योंकि
میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا کو چینج کیا ہے وہ پاگلوں نے چینج کیا ہے. عقل مند انسان they are always and always waiting for mistakes of people. Take care. خدا حافظ.